जय माता दी, सत श्री अकाल। मैं आपका कविश कपूर ए वीजा एक्सपर्ट से। आप लोगों ने वॉल्यूम 1 हमारे व्लॉग नंबर 4 का अभी इस व्लॉग से पहले देखा है और मैंने आपको कल बताया था कि जब हम LMIA की एप्लीकेशन भरेंगे तो वो 3 पार्ट में कंप्लीट होगी क्योंकि एप्लीकेशन बड़ी है। कल का जो 10 मिनट का व्लॉग था वो आपने देख लिया और उसमें आपको काफी हद तक समझ आ गया होगा। आज हम फॉर्म के अगले पन्ने की तरफ बढ़ रहे हैं। प्लीज पेपर पेन जरूर अपने पास रख लीजिए और आगे बढ़ते हैं। ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा। ये है पेज नंबर 2। जब हम पेज नंबर 2 पे पहुंचेंगे तो उसमें सबसे ऊपर दिया हुआ है पर्सनल डिटेल्स कॉन्टिन्यूड, यानी कि अब आप अपनी आगे की डिटेल्स को कंटिन्यू करिए। इस पे दिया है हैव यू पर्सनली बीन मैरिड। कल भी मैंने आपको बताया था कि अगर आप इस समय पे मैरिड हैं प्रेजेंटली तो एक ही शादी अगर हुई है तो आप सिर्फ उसमें यस लिखेंगे, और अगर आपने पहले भी कोई शादी करी है या आपका बाई चांस डिवोर्स हो रखा है तो आप पहले वाला अपना स्पाउस का डिटेल इसमें जरूर भरेंगे। उसके बाद इसमें आपसे पूछा गया कि कौन सी आपकी प्रेफर्ड लैंग्वेज है। मान लीजिए आपकी प्रेफर्ड लैंग्वेज पंजाबी है, गुजराती है या कोई और है तो आप वो भर सकते हैं, नहीं तो स्टैंडर्ड लैंग्वेज आप इंग्लिश लिख सकते हैं। उसके बाद आपको अपने पासपोर्ट की डिटेल डालनी है इसके अंदर। दीपांशी जी, पासपोर्ट की डिटेल के बारे में थोड़ा सा प्लीज इनको ब्रीफ कर दीजिए। सर हम पासपोर्ट की डिटेल्स में डालेंगे हमारा पासपोर्ट का नंबर एग्जैक्टली और जहाँ से हमारा पासपोर्ट इशू हुआ है जी। वहाँ, ठीक है। एंड उसके बाद हम डालेंगे इशू डेट एंड आपकी एक्सपायरी डेट। अब यहां पर एक सेकंड के लिए रुक जाते हैं। अगर आपका पासपोर्ट जो कि 1 साल के टाइम से पहले एक्सपायर होने वाला है तो बिल्कुल भी वीजा अप्लाई मत करिए, क्योंकि अगर वो 1 साल से कम दिखा रहा होगा स्ट्रेंथ तो आपको वीजा नहीं मिलेगा और वो रिफ्यूजल का रीजन बन जाएगा। तो पहले चेक कर लीजिए कि आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी 1 साल से ज्यादा तो है ना, तभी हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट जरा प्लीज मैम थोड़ी सी रोशनी डालिए, क्या चीज होती है? सर नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट आपका आधार कार्ड होता है, तो आपको इसमें आपका आधार कार्ड डालना है और जहाँ से भी इशू हुआ है वो जगह का नाम डालना है। एग्जैक्टली उसके बाद हम आते हैं यूएस पीआर कार्ड। अगर आप यूएस के रेसिडेंट हैं और आपके पास पीआर कार्ड है तो उसकी डिटेल भरिए, नहीं है तो नो लिख दीजिए। उसके बाद कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, करंटली मेलिंग एड्रेस। करंटली मेलिंग एड्रेस का मतलब यह है कि जहां पर अगर हम या फिर आपका सॉलिसिटर या फिर कैनेडियन गवर्नमेंट आपको कोई मेल करती है, मेल मतलब डाक भेजती है, तो वो एड्रेस क्या होगा। जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो ही इसमें मेंशन करिए। आप वहां पे पिछले 1 महीने से रह रहे हैं या पिछले 1 साल से रह रहे हैं या 10 साल से रह रहे हैं, वो मेलिंग एड्रेस आपको इसके अंदर मेंशन करना है। अगर आपका मेलिंग एड्रेस और पासपोर्ट का एड्रेस अलग अलग है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको प्रेजेंट मेलिंग एड्रेस डालना है, पासपोर्ट के एड्रेस को छोड़ दीजिए आप। ठीक है मैडम, समझ में आ गया यहां तक? उसके बाद इसमें आगे दिया हुआ है रेजिडेंशियल एड्रेस। अगर आपका मेलिंग एड्रेस और रेजिडेंशियल एड्रेस सेम है तो दोनों ही जगहों पर आप सेम चीज फाइल करेंगे। इसके बाद हम आते हैं अगले पन्ने पे। थोड़ा सा जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूं ताकि आपका समय थोड़ा सा सेव हो जाए। जहां ना समझ में आए वहां पे वीडियो को पॉज करिए और अपना फॉर्म साथ साथ में कंप्लीट करिए। ऐसे ही मैं आपको ये सेम फॉर्म वीडियो पे भी दिखाने वाला हूं। डिटेल्स ऑफ द इंटेंट वर्क इन कनाडा, कि आप कनाडा में किस तरीके का काम ढूंढ रहे हैं या किस तरीके का काम करने जा रहे हैं, यहां पे आपको वो डिटेल मेंशन करनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्ले स्टोर पे जाके आप ए वीजा एक्सपर्ट की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आपको फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है तो प्लीज उस ऐप के जरिए आप हमसे चैट पे बात कीजिए। सारी की सारी चैट पे की हुई बातें फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और हम आपकी मदद फ्री ऑफ कॉस्ट ही करेंगे। सर इससे पहले हमारे पास एक ऑप्शन भी है जिसमें हमको अपना ईमेल एड्रेस डालना होगा। एग्जैक्टली जहां पर ईमेल एड्रेस और फैक्स नंबर दिया है, क्योंकि अगर आप फैक्स यूज करते हैं तो फैक्स नंबर डाल दीजिए, नहीं यूज करते हैं तो उसको नो कर दीजिए और ईमेल एड्रेस वही डालिए जहां पर आपको आपकी ईमेल जल्दी रिसीव हो सकती हो। उसके बाद इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें दिया हुआ है माय ऑक्यूपेशन इन कनाडा विल बी, कि आपका ऑक्यूपेशन वहां जाकर के क्या होगा। फार्मिंग के लिए भर रहे हैं तो फार्मिंग भरिए, ऑफिस एडमिन का भर रहे हैं तो ऑफिस एडमिन भरिए, अगर आप कोई स्किल्ड वर्कर हैं और उसी पोस्ट के लिए आप कनाडा में अप्लाई कर रहे हैं तो सेम उस पोस्ट का नाम डाल दीजिए। ट्रक ड्राइवर हैं ट्रक ड्राइवर लिखिए, शेफ हैं तो शेफ लिखिए। उसके बाद आप इसमें अपना ड्यूरेशन ऑफ स्टे डालेंगे। ड्यूरेशन ऑफ स्टे आपका मिनिमम 1 साल का होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए अभी चल रहा है सितंबर, आज 10 सितंबर है, आपने अपना वीजा अप्लाई किया आज के दिन, 1 महीना लगेगा वीजा आने में, तो आप उनको दिखाएंगे कि 10 नवंबर से लेकर के 2025 से मुझे 10 नवंबर 2026 तक के लिए वहां पे रुकना है, क्योंकि मैं 1 साल के
वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर रहा हूं। ठीक है मैडम? जी सर। और सर अगर हमारे पास जैसे आप बोलते हो कि अगर हमारे पास खुद का एम्प्लॉयर है तो हमें उसकी भी डिटेल्स डालनी होंगी हाँ ना? जी, अगर आपने अपना एम्प्लॉयर चूज कर लिया है या कोई बंदा आपको कनाडा से सपोर्ट कर रहा है जो आपको जॉब दे देगा, तो यहां पर उसकी डिटेल डलेगी। इसके बाद इसमें ऑप्शन दिया हुआ है एजुकेशन का और एम्प्लॉयमेंट का। एजुकेशन आपकी 10th है, 8th है, 12th है, ग्रेजुएट हैं, अंडर ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, मास्टर्स हैं, तो वो एजुकेशन यहां पे भरिए। अगर आप 10th से कम पढ़े हुए हैं तो यहां पर NA लिख दीजिए, नॉट एप्लीकेबल। 10th के बाद या 10th से लेकर के आपको अपनी पूरी डिटेल्स इसके अंदर फिल करनी है। एम्प्लॉयमेंट मेन कॉलम है ये एम्प्लॉयमेंट का, जिसपे एम्बेसी सबसे ज्यादा फोकस करती है। क्यों करती है एम्प्लॉयमेंट पे फोकस? सर क्योंकि आपके एम्प्लॉयमेंट से ही पता चलता है कि आप किस प्रोफाइल में आगे वर्क करने वाले हो। एग्जैक्टली, ताकि आपका प्रोफाइल कितना सूटेबल है कनाडा की उस पोस्ट के लिए, इस वजह से आपको अपना एम्प्लॉयमेंट इसमें जरूर भरना है। अगर आपने 6 महीने का एक्सपीरियंस लिया है तो भी भरिए, 3 महीने का लिया है तो भी भरिए, 3 साल का लिया है तो भी भरिए। अब आपका पेज नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है, आगे बढ़ रहे हैं। इसमें बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है कि सारी की सारी चीजें आपकी बैकग्राउंड से रिलेटेड दी हुई हैं। यस और नो में आंसर देना। इसको बहुत इजीली आप समझ सकते हैं कि उसमें पूछा गया है कि आपके ऊपर कोई केस चल रहा है, नहीं चल रहा है, आप किसी भी बीमारी से जूझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, नो लिख दीजिए। उसमें सिंपली दिया हुआ है कि आप कभी अरेस्ट हुए हैं, नहीं हुए हैं, सिंपली नो लिख दीजिए। इसी तरीके से आपका ये पेज नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही आपका ये पेज नंबर 4 कंप्लीट होगा और हम अपने नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ेंगे, तो उसमें आपको सबसे जरूरी चीज पे ध्यान देना है, वो है आपके सिग्नेचर, कि ये फॉर्म किसने भरा है। अगर आपने खुद भरा है तो अपना नाम लिख दीजिए, उसी को सिग्नेचर कहा जाएगा, और किस दिन आपने ये फॉर्म भरा है वो डेट डाल दीजिए, वो आपकी डेट नोट होगी। जब इतना सारा काम आप कर लेंगे तो आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा वैलिडेट, जो कि अभी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। आप उस वैलिडेट के बटन को पुश करेंगे और उस पर जब लिख करके आ जाएगा फॉर्म वैलिडेटेड सक्सेसफुली, तो आप समझ जाइए कि आपका फॉर्म कायदे से फिल हो गया है। और उसके बाद जब वो फिल हो जाएगा तो ऐसे बार कोड्स बन करके आ जाएंगे। मैम क्या यूज है इन बार कोड्स का? सर इन बारकोड से पता चलता है कि आपका फॉर्म जो है वो वैलिडेट हो चुका है। एग्जैक्टली, ये आपको इस पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर वर्क परमिट मेड आउटसाइड ऑफ कनाडा। इसका मतलब आपका फॉर्म फुल्ली कंप्लीट हो गया है और अपलोड करने के लिए तैयार हो चुका हुआ है। अब आपको आज हमने बताया कि कनाडा का LMIA कैसे फॉर्म के थ्रू भरा जाएगा। अगली डिटेल्स इनको हम दीपांशी मैम क्या देने वाले हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में? सर हम बताएंगे कि हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। Right. और हमने बताया था कि हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा नॉक कोड कौन सा है। एग्जैक्टली, जब आप हमसे कॉन्टैक्ट करेंगे तो हम आपकी इस बात के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मदद करेंगे। उसके लिए आपको मेरी टीम से कनेक्ट होना होगा। अगर आप चाहते हैं कि एजेंट्स को लाखों रुपए ना दिए जाएं, आप अपनी फाइलिंग सारी खुद कर लें, तो अगला व्लॉग देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि उस व्लॉग में किन किन डॉक्यूमेंट्स की पड़ने वाली है जरूरत और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं आपने, उसकी तैयारी कराई जाएगी, आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए प्लीज, अगर आपने मेरे इस चैनल को फॉलो नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है आपसे कि फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे मेरे साथ लाइव जरूर जुड़े रहिए। मेरा मेन अकाउंट इंस्टाग्राम का ए वीजा एक्सपर्ट्स इंडिया ब्लू टिक अकाउंट है, जिस पे आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। मेरी टीम उस पर हर वक्त अवेलेबल होती है, टाइमिंग 11 बजे से शाम के 6 बजे तक। आप कभी भी उनको मैसेज करेंगे, इंस्टेंट आपके पास रिप्लाई आएगा। अब अगले व्लॉग में, जो कि इस पार्ट का आखिरी ऑप्शन होगा, उसमें आपको मैं डॉक्यूमेंटेशंस नोट कराऊंगा। वो डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने हैं, लेकिन जहां पर भी आप डॉक्यूमेंट तैयार करने में फंसेंगे वहां पर आपकी मदद करेगा ए वीजा एक्सपर्ट्स। और अभी के लिए बस इतना ही। अगले व्लॉग में सारे डॉक्यूमेंट्स की जानकारी ले लीजिएगा। और अगर आपने फॉर्म भरना शुरू कर दिया है तो वीडियो को बार बार पॉज कर लीजिएगा। अगर वीडियो आगे बढ़ जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉज करके आप उसको दोबारा देख पाएंगे। जिस जगह पर भी आप फंसेंगे उस जगह पर ए वीजा एक्सपर्ट्स आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट मदद करेगा। और यही फॉर्म, यही डॉक्यूमेंट्स आपको लेके देंगे कनाडा का वर्क परमिट 1 साल का, जिसकी कोई भी फीस आपको, मुझे या मेरी टीम को पे नहीं करनी होगी। प्यार देते रहिएगा, इस अकाउंट को फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि अगला व्लॉग किस समय पे अपडेट हो गया है। थैंक यू सो मच प्यार देने के लिए। मैं और आपकी दीपांशी ए वीजा एक्सपर्ट से, थैंक यू सो मच।